और आज हम नरेशन पढ़ेंगे। नरेशन में देखो, अब सबके एग्जाम लगभग हाई स्कूल और इंटर के नजदीक आ रहे हैं। इसमें नरेशन पूरा नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि सारे नरेशन को एक साथ पढ़ाना तो उसमें टाइम लगता है। मैं छोटे छोटे कुछ पॉइंट बता दे रहा हूँ, जिससे आपको नरेशन में को सॉल्व करने में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में आसानी रहेगी। इसको समझ सकोगे कि इसको कैसे कर सकते हैं। और देखते हैं, तो पहले हम चेंजेस देख लेते हैं। चेंज, फिर असर्टिव, इंटेरोगेटिव, फिर इंपेरेटिव, और लास्ट में एक्सक्लामेटरी। ठीक है, ये हो गया। एसेट चेंज कौन सा? पहले रिपोर्टिंग वर्ड, रिपोर्टिंग वर्ड मान लो साइड है, साइड टू, साइड टू, तो साइड टू या सेज टू, या सेज, या विल से। अगर इस तरह के सेंटेंस दिए हैं तो सेज, सेड टू होगा तो टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड। सेज टू होगा तो टेल्स हो जाएगा। सेज ही रहता है, सेज नहीं बदलता। विल से भी विल सेम रहता है, विल से अगर है विल से तो विल से भी सेम ही रहता है, इसमें बदलाव नहीं होता। दूसरा, इंट्रोगेटिव जब भी हमारा आएगा तो इंट्रोगेटिव आस्क्ड हो जाता है, आस्क्ड। इंपरेटिव में ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड, और कमांड या रिक्वेस्ट कुछ भी कह सकते हैं, कमांड। एक्सक्लेमेशन होता है, एक्सक्लेमेशन, ये बदलते हैं। आगे देखो, इसमें एक तो ये होगा, दूसरा चेंज में रखते हैं इनवर्टेड कॉमा, इनवर्टेड कॉमा। इनवर्टेड कॉमा क्या होता है? देखो, इनवर्टेड कॉमा में अगर असर्टिव में रहेगा तो असर्टिव में हमारा चेंज हो जाएगा इनवर्टेड कॉमा का। अगर असर्टिव रहेगा तो इनवर्टेड कॉमा बदलेगा, दैट लगेगा। इंट्रोगेटिव रहेगा तो, इंट्रोगेटिव रहेगा तो थोड़ा सा रफ कर देता है, ये रफ ज्यादा हो जाएगा। इनवर्टेड कॉमा, ठीक है। इसमें असर्टिव रहेगा तो दैट रहेगा, इंट्रोगेटिव में इफ या वेदर, इफ या वेदर, इंपरेटिव में टू रहता है, इनवर्टेड में एक्सक्लेमेटरी में दैट रहता है। ये हमारे चेंजर होते हैं।
पहले दो चेंज हो गए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मेन 6 चेंजेस है, इसमें 2 चेंजेस मेन है, इनको 2 याद रखना। आगे मैं चारों जो 4 बच्चे वो भी करा देता हूं। देखो लिखना है। देखो अभी 2 पार्ट हमने बताए, अब आगे तीसरा देखते हैं। तीसरा हमारा होता है जैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब बदलना होता तो क्या क्या बदलाव होता है। इन डायरेक्ट, ठीक है। देखो अगर डायरेक्ट में सिंपल है, सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट अगर डायरेक्ट में है तो जब भी इनडायरेक्ट बदलेंगे तो सिंपल पास्ट में बदलेंगे। सिंपल पास्ट, ठीक है। और दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देखो सिंपल प्रेजेंट कह लें या प्रेजेंट इंडिफरेंट कह लें, दोनों सेम ही है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, फिर प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट, दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। दिख रहा है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक। और सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में, सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक। अब लास्ट हमारा होता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट को कैसे बदलते हैं, तो पास्ट परफेक्ट हमारा पास्ट परफेक्ट ही रहता है, उसको बदलते नहीं है। पास्ट परफेक्ट हमारा जो होता है, पास्ट परफेक्ट ही रहता है, इसमें बदलाव नहीं होता है, ठीक है। देखो अब मैं तुमको बताऊं सिंपल पास्ट प्रेजेंट में क्या होगा। सिंपल प्रेजेंट में एस या ईएस होगा, ठीक। एस ईएस होगा या सिंपल लगा, जैसे गो लिखा, गो अकेला लिखा होगा, तो अगर सिंपल पास्ट में बदलेंगे तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे, सेकेंड फॉर्म, ठीक। वर्ब की जो भी वर्ब लिखा होगा उसमें उसकी सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। सिंपल प्रेजेंट में एस ईएस लगाओ, जैसे आई गो टू स्कूल या आई गोज टू स्कूल लिखा है, तो अगर हम उसको आगे बदलेंगे तो आई वेंट टू स्कूल लिखेंगे, पास्ट में बदलेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, एम और आर लिखा होगा टेंस में,
जो इज आर एम लिखा हो तो पास्ट का जो वाज या वर लिखेंगे, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव होगा, हैज या है होगा। तो जब पास्ट परफेक्ट में जाएगा तो इसमें हैड हो जाता है, केवल एक अकेला रहता है हैड। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन या हैव बीन, ये रहता है हैज बीन या हैव बीन। पास्ट में जाओगे तो हैड बीन, ठीक है। सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी होगी। और जब पास्ट परफेक्ट में जाओगे तो आपको हैड का यूज करना पड़ेगा, केवल हैड और जो भी उसकी वर्ब होगी थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। और पास्ट कंटिन्यूअस में वाज या वर होता ही है, वाज या वर। जब वाज या वर होगा तो पास्ट में आएगा तो हैड लगा देंगे, हैड बीन। प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट सेम रहता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता। पास्ट परफेक्ट जैसे हैड इसमें रहता है, पास्ट परफेक्ट में भी हैड रहता है, और हैड इधर जाएगा तब भी हैड ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक है। आपके 3 नियम बताया, आपने 4 5 6 3 नियम बचे। तीन और भी बदलाव होता है, तो जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब हम बदलते हैं तो उसमें और कौन से तीन और बदलाव होते हैं, देखो। देखो फोर्थ हमारा कौन सा होता है, चौथा बदलाव। जैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय कौन कौन से बदलाव होते हैं, जैसे लिखा होगा देयर दिस एगो और टुडे yesterday tomorrow these, ये सारे लिखे होंगे। तो इसको बदलाव कैसे करेंगे, नहीं देयर नहीं होता, हेयर होता है, हेयर। तो हेयर का देयर में बदलते हैं, हेयर का देयर में बदल देते हैं। अगर हेयर लिखा रहेगा तो देयर में, दिस का दैट, एगो का बिफोर, टुडे का दैट डे, यस्टरडे का प्रीवियस डे, टुमारो का नेक्स्ट डे, दीज का दोज। इतने सारे बदलाव, और सारे कई सारे होते हैं। तो इतने मेन होते हैं जो लगभग हमारे सेंटेंसेस में लिखे होते हैं, जो लिखे होते हैं इनको हम बदलना होता है। तो ये हमारे 4 बदलाव हो गए, इसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इनको बदल देते हैं। जो अगर इनमें से कोई भी एक डायरेक्ट में लिखा है और इनडायरेक्ट बदलेंगे तो इनको बदल देंगे। ये हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट को शॉर्ट तरीके हैं। वैसे अगर हम कराएंगे तो सेंटेंस पूरा लिखना पड़ेगा, उसको बताएंगे तो समझ तो उसमें भी जाओगे, लेकिन समय कम होने का वजह से मैं आपको बहुत छोटी सी टिप्स दे रहा हूँ कि इसमें कौन कौन सा बदलाव हम करेंगे तो उसकी वजह से हम कर सकते हैं, कौन कौन से सेंटेंस में क्या क्या बदल देंगे तो उसकी वजह से हमारा सेंटेंस सही हो सकता है। देखो
अब हमारा फिफ्थ जो लास्ट फिफ्थ और सिक्स बचेगा। फिफ्थ में हमारा है, जो फिफ्थ बदलाव क्या होता है, फिफ्थ बदलाव बता देते हैं इसको रेफरेंस। देखो पांचवा हमारा है, फिफ्थ वाला है, यहां लिखेंगे पर्सन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पोसेसिव, ठीक है। तो अब इसको हम बदल देते हैं पहले। देखो मान लो जिससे लिखा है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, पहले अगर आई लिखा है सब्जेक्ट में और वी लिखा है, आई और वी, तो ऑब्जेक्ट में आएगा तो आई का मी हो जाएगा, आई का मी हो जाएगा, माई या माइन, ठीक है। वी का अस, अवर या अवर्स, ठीक है। दूसरा सेकंड पर्सन में देखो क्या होता है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन में यू रहेगा, सेकंड पर्सन में यू होता है, यू का यू ही रहता है, फिर इधर योर्स हो जाता है, योर्स या अवर्स, योर या अवर। थर्ड पर्सन, क्या हुआ, थर्ड पर्सन जो थर्ड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन में ही होता है, सी होता है, इट होता है और दे होता है थर्ड पर्सन में। तो ही का हिम और हिज हो जाता है, इधर पोसेसिव में हिज हो जाता है। सी का हर, हर्ष, ठीक है। इट का इट ही रहता है, इट का इट रहता है या इट्स रहता है, पोसेसिव में इट्स होता है। दे का देम, देयर या देयर्स, ये हमारे हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी इनको नोट कर लो। हो गया, देखो अब इसका लास्ट हमारा 6 पार्ट है, वो छोटा है, उसको मैं बता देता हूं। लास्ट में हम ऐसे बता देते, लास्ट जो होता है, हम जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते हैं तो उसमें कभी भी जैसे क्वेश्चन मार्क लगा है, कोई भी डायरेक्ट से डायरेक्ट बदलते हैं उसमें क्वेश्चन मार्क अगर लगा है सेंटेंस के लास्ट में, तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं, केवल हम हमेशा 6 पार्ट यहाँ लिखे दे रहे हैं, छोटा सा है। ऑलवेज, always we use full stop, ठीक है। हमको हमेशा लास्ट में जब भी सेंटेंस बनाना है तो लास्ट में हमको फुल स्टॉप यूज करना है, बाकी और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। राधे राधे।